Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important topic, which is justice delayed is justice denied, and it is a very important lecture topic from the SSP as well as AFSP point of view. So let's get started with our topic. सी पेंडेंसी ऑफ केसेस की अगर बात करें, वेदर इट इज़ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद जो हमारी तीसरी कोर्ट है उसमें, तो बहुत ज़्यादा है। कोविड-19 पैंडमिक ने इम्पैक्ट किया वर्चुअली हर एस्पेक्ट ऑफ सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल सेटअप को इन इंडिया, और क्वाइट ऑब्वियसली जुडिशरी भी जो है उससे बच ना सकी। बाय एंड लार्ज जो कोर्ट्स है वो फुल केस लोड से काम नहीं कर पा रही है सिंस मार्च 2020। उसकी वजह से जब लॉकडाउन लगा मार्च 2020 में, उसके बाद 3.68 करोड़ केसेस ऑल ओवर ऑल लेवल्स जो है वो उससे बढ़कर अराउंड 4.42 करोड़ हो गए। ये जो डिले और इनएफिशिएंसीज हैं वो अराइज हो रही थी फ्रॉम दी हेवी डॉकेट्स इन इंडियन कोर्ट्स, तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न बन गया। ओके, तो इसकी वजह से लोगों का कहना है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, या फिर हम कहें कि ये सेइंग हमें याद आ जाती है। ये जो जुडिशल रिफॉर्म है, अगर हम इन्हें उनको सीरियसली ना लें तो उसकी वजह से जो है जस्टिस नहीं मिल पाएगी अच्छे तरीके से। रीजंस क्या क्या है डिले के? सबसे पहला, परसिस्टिंग वैकेंसीज। एक इंडिया की अगर हम बात करें तो काफ़ी सारी वैकेंसीज है इवन अगेंस्ट द सेंशन स्ट्रेंथ ऑफ कोर्ट्स, और वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स के पास वो जो वैकेंसीज है वो 30% से भी ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसकी वजह से जो एवरेज वेटिंग पीरियड है ट्रायल का लोअर कोर्ट्स में वो अराउंड 10 ईयर्स है एंड 2 to 5 इन हाई कोर्ट। परसिस्टिंग वैकेंसीज किसकी बात की जा रही है? यहाँ पे जजेस की वैकेंसी की बात की जा रही है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पुअर स्टेट ऑफ सबऑर्डिनेट जुडिशरी। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना अक्रॉस द कंट्री, वो सफ़र कर रही है इन एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर पुअर वर्किंग कंडीशन की वजह से, जिसमें जो है ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। पर्टिकुलरली अगर उनकी डिजिटल एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं किया गया तो ये रेज हो जाएगी। एक यॉर्निंग डिजिटल डिवाइड है कोर्ट्स के बीच में, प्रैक्टिशनर्स के बीच में, क्लाइंट्स के बीच में, इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ एंड दोज आउटसाइड। ये जो हर्डल्स है ये ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इलिटरेसी जो है वो काफ़ी साल लेंगे मतलब इस हर्डल को ओवरकम करने के लिए। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको जल्द से जल्द मीट करना चाहिए। नेक्स्ट है गवर्नमेंट द बिगेस्ट लिटिगेंट। पुअरली ड्राफ्टेड ऑर्डर्स जिसकी वजह से कंटेस्टेड टैक्स रेवेन्यूज़ इक्वल हो जाते हैं 4.7% ऑफ द जीडीपी, और वो भी बढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट इज क्राउडिंग आउट इन्वेस्टमेंट। रफली 50,000 करोड़ जो है वो लॉक अप है इंस्टॉल प्रोजेक्ट्स, या फिर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो भी जो है वो रिड्यूस हो रहे हैं। ये जो दोनों कॉम्प्लिकेशंस है ये बढ़ती चली जा रही है, और इसकी वजह से इंजंक्शन हो रहा है और ऑर्डर्स पे स्टे ग्रांट किया जा रहा है बाय द कोर्ट्स, प्राइमली ड्यू टू द पुअरली ड्राफ्टेड एंड पुअरली रीजन्ड ऑर्डर्स। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज लेस बजटरी एलोकेशन। जो बजट एलोकेट किया जाता है जुडिशरी को वो 0.08 एंड 0.09% ऑफ जीडीपी के बीच में है। ओनली 4 कंट्रीज है, जापान, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, आइसलैंड, जिनके पास लेसर बजट एलोकेशन है एज कम्पेयर टू अस, एंड दे डू नॉट हैव प्रॉब्लम्स ऑफ पेंडेंसी लाइक इंडिया। ओके, वे फॉरवर्ड की बात कर लेते हैं। सी इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ जुडिशियल सर्विस वुड बी एन अप्रोप्रिएट वी कैन से वे फॉरवर्ड फॉर दिस प्रॉब्लम। वन ऑफ द सॉल्यूशन जो है वो ये है कि अगर हम अपने जुडिशियल सर्विसेज की स्ट्रेंथ को बढ़ा दें बाय अपॉइंटिंग मोर जजेस एट सब ऑर्डिनेट लेवल, और ये इम्प्रूवमेंट जो है हमें बॉटम ऑफ द पिरामिड से करने की ज़रूरत है, एज इन सब ऑर्डिनेट कोर्ट से करने की ज़रूरत है। अगर हम सब ऑर्डिनेट जुडिशरी को स्ट्रेंथन करेंगे तो इसका मतलब ये भी है कि जो टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट है और प्रोस्पेक्ट है प्रमोशन के मिलेंगे, डेवलपमेंट होगी, ट्रेनिंग होगी। इंस्टीट्यूशनलाइज करना पड़ेगा ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस को, ये भी एक राइट स्टेप है इन द राइट डायरेक्शन। नेक्स्ट वी हैव इज एडिक्वेट बजटिंग। अगर हम अपॉइंटमेंट्स और इम्प्रूवमेंट्स के लिए हमें सिग्निफिकेंट बजटरी एक्सपेंडिचर की भी ज़रूरत है। ये जो रिकमेंडेशन थी ना 15th फाइनेंस कमीशन एंड इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020, उन्होंने भी ये रेज इशू किया था और सजेस्ट किया था टू ईयर मार्क एंड डिप्लॉय फंड्स। नेक्स्ट इज हाइबरनेटिंग अननेसेसरी PILSs।
See, Supreme Court ने mandate should mandate summary disposal of all hibernating PILS, those pending for more than 10 years before HCS, and if they do not have concern a question of significant public policy or law. Means जो PIL जो है मतलब वो काफ़ी टाइम से तुम्हारी जो पेंडिंग है ना उनको फटाफट निपटा देना चाहिए. नेक्स्ट इज करेक्टिंग हिस्टोरिकल इनइक्वालिटीज़. रिफॉर्म्स जो है जुडिशरी में बहुत मैंडेटरी है, उसकी वजह से वी वुड बी एबल टू एनकम्पास एड्रेसिंग सोशल इनइक्वालिटीज़ विद इन द जुडिशरी. women judges from historically marginalized caste and classes, उनको भी एक fair share of seats देना चाहिए टेबल पे. नेक्स्ट है प्रमोटिंग ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. ये मैंडेटरी हो जाना चाहिए दैट ऑल कमर्शियल लिटिगेशन को एंटरटेन किया जाए ओनली इफ देर इज एन एफिडेविट फ्रॉम द पिटिशनर दैट मेडिएशन एंड कंसिलेशन हैव बीन अटेम्प्टेड और वो फेल हो चुकी है. ये मैकेनिज्म जैसे ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, लोक अदालत, ग्राम न्यायालय, इनको इफेक्टिवली यूज़ किया जाना चाहिए. आप पिक्चर में देख सकते हो कि कितने कितने हमारे कहाँ कहाँ पे केसेस पेंडिंग है. वी टॉक अबाउट द सब ऑर्डिनेट केस कोर्ट्स, तो दैट इज़ 2.7 करोड़, हाई कोर्ट्स में 43 लाख एंड सुप्रीम कोर्ट में अगर देखें तो 54,000. कंक्लूजन की बात कर लेते हैं. सी कोर्ट्स आर सिटिंग ऑन पेंडेंसी बॉम्ब एंड इट हैज़ नेवर बीन मोर अर्जेंट टू स्ट्रेंथन द जुडिशरी. दस दिस नीड टू टेक अ होलिस्टिक एंड रियलिस्टिक व्यू ऑफ द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ द इंडियन जुडिशरी. मीन्स हमें रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा अपने इंडियन जुडिशरी में. सो गाइज दैट वाज ऑल. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल SSP Success. थैंक यू गाइज. बाय बाय. टेक केयर.